हेलो एवरीवन, डॉक्टर फातिमा हेयर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अस्थमा की इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। अब सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, कंप्लीट ब्लड काउंट में जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इओसिनोफिल जो काउंट होता है ना, वो रेज्ड होता है। तो पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। ठीक है। सेकंड पे अगर हम चेस्ट एक्सरे की बात करें तो वैसे अस्थमेटिक में जो माइल्ड अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनका चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होता है, लेकिन समटाइम्स हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स भी फील हो सकता है हमें एक्सरे के ऊपर। ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर एबीजीज़ की बात करते हैं। एबीजीज़ माइल्ड एस्थमेटिक्स पेशेंट के अंदर जो होते हैं नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर एक्सरसेबेशन हो रही है, पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, तब पेशेंट हाइपोक्सीमिक हो रहा होता है और हाइपर कैपनिक। ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का रेज कर रहा होता है। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर आ जाती है स्पायरोमीट्री। अब स्पायरोमीट्री के अंदर आपने ना दो वैल्यूज़ की इसमें रेशियो देखनी होती है। एक तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम V1 ओवर FVC, इनकी रेशियो आ जाती है। अब ये रेशियो अगर तो लेस देन 0.7 है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को शो कर रही होती है। ये MCQ पॉइंट भी आ जाता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। बेसिकली ये वैल्यूज़ जो होती है, हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, तो प्री ब्रोंकोडायलेटर और पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर हमने इफेक्ट देखना होता है। ठीक है। तो उस इफेक्ट में अगर तो 12% से ज़्यादा रेज हो रही है, मतलब डिफरेंस आ रहा है प्री और पोस्ट में, तब इट मीन्स एस्थमा है पेशेंट को। ठीक है। फिर फिफ्थ चीज़ इसके अंदर आ जाती है पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर। ये जो होता है मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। एस्थमेटिक पेशेंट की मॉनिटरिंग हमने देखनी होती है कि पेशेंट सीवियरिटी की तरफ तो नहीं जा रहा। अब इसके अंदर भी हमने ब्रोंकोडायलेटर पेशेंट को इनहेल कराना होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करा के प्री और पोस्ट में हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो मॉर्निंग में हमने वैल्यूज़ मेजर कर ली, उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर इनहेल करवाया और आफ्टरनून में हम वैल्यूज़ मेजर कर लेते हैं, या डे टू डे वेरिएशन भी देख लेते हैं। अगर तो वेरिएशन 20% से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो 20% से ज़्यादा अगर है तो इट मीन्स सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। ये तो थी इन्वेस्टिगेशंस। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ना जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, अब न्यू गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ऑल पेशेंट्स जो है एस्थमेटिक जो डायग्नोस्ड हो रहे हैं उनमें सब में हमने लो डोज जो है ना इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड सब में स्टार्ट करवा देना। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें स्टेप वाइज हमने चलना होता है। अगर तो पेशेंट्स के सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे तो स्टेप वाइज हमने ड्रग्स जो होती हैं चेंज करनी होती है, या उनकी डोजेस इंक्रीज़ करनी होती हैं। तो फर्स्ट जो कम्बिनेशन में हम देते हैं ना, वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लो डोज में, और प्लस हमने उसके साथ कम्बिनेशन देना होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का। ठीक है। फिर अगर इससे पेशेंट की सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, तो हमने इसके साथ कम्बिनेशन में ऐड क्या करना होता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये सेकंड स्टेप के ऊपर है। अब इसके बाद भी अगर सिम्टम्स पेशेंट के कंट्रोल नहीं हो रहे तो हम उसके अंदर इफ़ेक्ट देख लेते हैं। अगर तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसे हम कर देंगे स्टॉप। इसे स्टॉप करके तो हमने क्या करना होता है, उसके बाद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम लो डोज में दे रहे थे ना पेशेंट को, अब उसको मीडियम पे ले आते हैं, डोज उसकी रेज़ कर देनी है हमने। ठीक है। और अगर तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का इफेक्ट आ रहा है तो उसको कंटिन्यू रखना है हमने। ठीक है। लेकिन साथ में हमने उसको क्या करना है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मीडियम डोज के ऊपर ले आना पेशेंट को। ठीक हो गया। ये हमने थर्ड स्टेप में ऐसे करना होता है।
अब अगर इसके बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तब हमने इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हाई डोज के ऊपर पेशेंट को ले आना। ठीक है, और साथ में हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम कोई थियोफाइलिन ऐड कर सकते हैं, या हम ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट अगर इस स्टेप के बाद भी पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो फिर भी कोई कंप्लेन कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या किसी भी उसकी, तब हमने 5th स्टेप के ऊपर हमने पेशेंट को ओरल स्टेरॉइड्स की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये तो थी स्टेप वाइज हमने अप्रोच यूज़ करनी है, और उसमें जो है ना हमने डोज भी इंक्रीज़ करते जाने हैं और पेशेंट की। अच्छा, एस्थमेटिक पेशेंट की या कोई भी पेशेंट आता है अगर ये तो मतलब पहले से अगर डायग्नोस्ड है एस्थमा वाला पेशेंट, तो हमने उसकी कंप्लाइंस के बारे में ज़रूर पूछना है कि इधर वो मेडिसिन ले रहा है या नहीं। और दूसरी बात, इन्हेलर टेक्निक पेशेंट से ज़रूर पूछनी होती है। वो पेशेंट जो होते हैं इन्हेलर सही यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो हमने पेशेंट से इन्हेलर टेक्निक के बारे में ज़रूर पूछ लेना। होप सो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट एस्थमा की क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।